सूरह अत-तलाक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। हे नबी, जब तुम लोग तलाक दो अपनी पत्नियों को तो उन्हें तलाक दो उनकी इद्दत के लिए, और करना करो इद्दत की, तथा डरो अपने पालनहार अल्लाह से, और न निकालो उन्हें उनके घरों से, और न वह स्वयं निकले, परंतु ये कि वे कोई खुली बुराई कर जाए। तथा ये अल्लाह की सीमाएं हैं, और जो उल्लंघन करेगा अल्लाह की सीमाओं का तो उसने अत्याचार कर लिया अपने ऊपर। तुम नहीं जानते, संभवतः अल्लाह कोई नई बात उत्पन्न कर दे इसके पश्चात। फिर जब पहुँचने लगे अपने निर्धारित अवधि को तो उन्हें रोक लो नियमानुसार, या अलग कर दो नियमानुसार, और गवाही साक्षी बना लो अपने में से 2 न्यायकारियों को, तथा सीधी गवाही तो अल्लाह के लिए उसकी शिक्षा दी जा रही है उसे जो ईमान रखता हो अल्लाह तथा अंत दिवस प्रलय पर। और जो कोई डरता हो अल्लाह से तो वह बना देगा उसके लिए कोई निकलने का उपाय, और उसे जीविका प्रदान करेगा उस स्थान से जिसका उसे अनुमान भी न हो, तथा जो अल्लाह पर निर्भर रहेगा तो वही उसे पर्याप्त है। निश्चय अल्लाह अपना कार्य पूर्ण करके रहेगा। अल्लाह ने प्रत्येक वस्तु के लिए कोई अनुमान समय नियत कर रखा है, अर्थात जो दुख तथा सुख भाग्य में अल्लाह ने लिखा है वह अपने समय में अवश्य पूरा होगा। तथा जो निराश हो जाती हैं मासिक धर्म से तुम्हारी स्त्रियों में से यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी निर्धारित अवधि 3 मास है, तथा उनकी जिन्हें मासिक धर्म न आता हो और गर्भवती स्त्रियों की निर्धारित अवधि ये है कि प्रसव हो जाए, तथा जो अल्लाह से डरेगा वह उसके लिए उसका कार्य सरल कर देगा। निश्चित अवधि से विपरीत वह अवधि है जिसके भीतर कोई स्त्री तलाक पाने के पश्चात दूसरा विवाह नहीं कर सकती, और यह अवधि उस स्त्री के लिए जिसे दीर्घायु या अल्पायु होने के कारण मासिक धर्म न आए 3 मास, तथा गर्भवती के लिए प्रसव और मासिक धर्म आने की स्थिति में 3 मासिक धर्म पूरा होना है। हदीस में है कि सुबैया अस्सलामिया रज़ी अल्लाह अन्हा के पति मारे गए तो वह गर्भवती थी। फिर 40 दिन बाद उसने शिशु जन्म दिया, और जब उसकी मंगनी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे विवाह दिया। सही बुखारी 4909। पति की मौत पर 4 महीना 10 दिन की अवधि उसके लिए जो गर्भवती न हो। देखिए सूरह बकरा आयत नंबर 226। ये अल्लाह का आदेश है जिसे उतारा है तुम्हारी ओर, अतः जो अल्लाह से डरेगा वह क्षमा कर देगा उससे उसके दोषों को, तथा प्रदान करेगा उसे बड़ा प्रतिफल, अर्थात उसके आदेश का पालन करेगा। और उन्हें निर्धारित अवधि में रखो जहाँ तुम रहते हो अपनी शक्ति अनुसार, और उन्हें हानि न पहुँचाओ उन्हें तंग करने के लिए। और यदि वे गर्भवती हो तो उन पर खर्च करो यहाँ तक कि प्रसव हो जाए। फिर यदि दूध पिलाए तुम्हारे शिशु के लिए तो उन्हें उनका परिश्रम दो, और विचार विमर्श कर लो आपस में उचित रूप से। यदि तुम दोनों में तनाव हो जाए तो दूध पिलाएगी उसे कोई दूसरी स्त्री। चाहिए कि संपन्न खर्च कर दे अपनी कमाई के अनुसार, और तंग हो जिस पर उसकी जीविका उसे चाहिए कि खर्च कर दे उसमें से जो दिया है उसे। अल्लाह भार नहीं रखता किसी प्राणी पर, परंतु उतना ही जो उसे दिया है शीघ्र ही कर देगा अल्लाह तंगी के पश्चात सुविधा। कितनी बस्तियाँ थी जिनके वासियों ने अवज्ञा की अपने पालनहार और उसके रसूलों के आदेश की, तो हमने हिसाब ले लिया उनका कड़ा हिसाब, और उन्हें यातना दी बुरी यातना। तो उसने चख लिया अपने कर्म का दुष्परिणाम, उनका कार्य परिणाम विनाशी रहा। तैयार कर रखी अल्लाह ने उनके लिए भीषण यातना। अतः अल्लाह से डरो हे समझ वालों, जो ईमान लाए हो निसंदेह अल्लाह ने उतार दिए तुम्हारी ओर एक शिक्षा, अर्थात अल्लाह एक रसूल जो पढ़कर सुनाते हैं तुम्हें अल्लाह की खुली आयतें, ताकि वह निकाले उन्हें जो ईमान लाए तथा सदाचार की अंधकारों से प्रकाश की ओर, और जो ईमान लाए तथा सदाचार करेगा उसे प्रवेश देगा ऐसे जन्नत में प्रवाहित है जिनमें नहरें वे सदावासी होंगे। उनमें अल्लाह ने उसके लिए उत्तम जीविका तैयार कर रखी है।
अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंधकारों से भटकाए कुब्र तथा प्रकाश से भरा ईमान है। अल्लाह वह है जिसने उत्पन्न किए 7 आकाश तथा धरती में से उन्हीं के समान वह उतारता है आदेश उनके बीच, ताकि तुम विश्वास करो कि अल्लाह जो कुछ है कर सकता है, और ये कि अल्लाह ने घेर रखा है प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान की परिधि में।